कभी कभी जिंदगी में सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल ही नहीं रहा। मेहनत भी हो रही है, कोशिश भी हो रही है, सपने भी हैं, लेकिन नतीजे कहीं दिखाई नहीं देते। और धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि शायद किस्मत उसके खिलाफ है। लेकिन अगर सच इससे बिल्कुल अलग हो, तो अगर तुम्हारी जिंदगी की दिशा तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारे विचार तय कर रहे हो, तो अगर हर डर, हर असफलता, हर जीत और हर अवसर की शुरुआत तुम्हारे अपने दिमाग से होती हो, तो जरा सोचो, एक ही दुनिया में रहने वाले दो लोगों की जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? एक इंसान हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ता जाता है और दूसरा छोटी सी हार के बाद टूट जाता है। एक के पास अवसर आते चले जाते हैं और दूसरा अवसरों के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं छुपा। इसका जवाब तुम्हारे अपने मन के अंदर मौजूद है। एक ऐसी शक्ति के अंदर जिसके साथ तुम हर दिन जीते हो, लेकिन उसे कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये वही शक्ति है जो तुम्हारे डर को हकीकत बना सकती है, और यही शक्ति तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को भी सच कर सकती है। आने वाले समय में हम उस रहस्य का पर्दा उठाने वाले हैं जिसने हजारों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। तुम जानोगे कि तुम्हारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तुम जानोगे कि विश्वास क्यों कभी कभी परिस्थितियों से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। तुम जानोगे कि क्यों कुछ लोग बार बार सफलता को अपनी तरफ खींच लेते हैं और क्यों कुछ लोग अनजाने में खुद अपनी राह के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो सच आज तुम्हें सुनने को मिलेगा, हो सकता है उसके बाद तुम कभी खुद को पहले जैसा महसूस न करो। क्योंकि जब इंसान अपने मन की असली ताकत को पहचान लेता है, तब उसकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 1, तुम्हारे दिमाग का छुपा हुआ साम्राज्य। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ऐसे राज के साथ जीते हैं जिसके बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। वे हर दिन फैसले लेते हैं, सपने देखते हैं, डरते हैं, उम्मीद करते हैं और फिर अपनी परिस्थितियों को देखकर ये मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी वैसी ही है जैसी किस्मत ने तय कर दी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज तुम्हारे आसपास की दुनिया नहीं है, वो दुनिया है जो तुम्हारे अंदर चल रही है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा साम्राज्य मौजूद है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसकी ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो इंसान को शिखर तक भी पहुंचा सकती है और अंधेरे में भी धकेल सकती है। ये साम्राज्य है तुम्हारा मन। और आगे जो बात तुम सुनने वाले हो, वो शायद तुम्हें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि तुम्हारा मन दो हिस्सों में काम करता है। पहला वो हिस्सा जिससे तुम अभी ये शब्द सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो और फैसला कर रहे हो। लेकिन दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वो चुप रहता है, बहस नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, फिर भी तुम्हारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। यही वो हिस्सा है जो तुम्हारी आदतें बनाता है, तुम्हारे डर पैदा करता है, तुम्हारे विश्वासों को मजबूत करता है और तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनके विचार सिर्फ विचार हैं, उनका कोई खास असर नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर विचार एक बीज की तरह होता है, और तुम्हारा अवचेतन मन उस जमीन की तरह होता है जो हर बीज को उगाने की कोशिश करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा, उसे सिर्फ वही उगाना आता है जो उसे दिया जाता है। अगर कोई इंसान हर दिन खुद से कहता रहे कि वो कमजोर है, वो असफल है, उसकी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे उसका मन इन बातों को सच मानना शुरू कर देता है। फिर उसके फैसले बदल जाते हैं, उसका आत्मविश्वास बदल जाता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है और आखिरकार उसकी जिंदगी भी बदल जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी जगह से बदलाव की शुरुआत भी होती है। एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव हमेशा यह मानता था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। स्कूल में उसे औसत कहा गया, रिश्तेदारों ने उसे कमजोर कहा और धीरे धीरे उसने भी वही मान लिया। सालों तक वो हर मौके से पीछे हटता रहा। उसे लगता था कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं।
लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं थी, मौकों की कमी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या वो कहानी थी जो वो हर दिन अपने दिमाग को सुना रहा था। और जिस दिन उसने वो कहानी बदलनी शुरू की, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो गई। यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं जीते, हम उन विश्वासों के अनुसार जीते हैं जिन्हें हमने अपने अंदर सच मान लिया है। तुम्हारा मन हर दिन तुम्हारी बातें सुन रहा है, हर शिकायत, हर डर, हर उम्मीद, हर सपना, और वो चुपचाप उसी के अनुसार तुम्हारी दुनिया बना रहा है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी अभी कैसी है, असली सवाल ये है कि तुम अपने मन को हर दिन क्या बता रहे हो, क्योंकि जो जवाब इस सवाल में छुपा है वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। और अगले अध्याय में हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जो एक साधारण इंसान की पूरी किस्मत बदल सकती है। एक ऐसी शक्ति जिस पर ज्यादातर लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। चैप्टर 2, विश्वास की वो शक्ति जो हकीकत बदल देती है। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करो जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता था। हालात खराब थे, रास्ते बंद थे और कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज थी जो कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि कई बार वही छोटी सी आवाज इंसान को वहां तक पहुंचा देती है जहां सिर्फ ताकत और मेहनत भी नहीं पहुंचा पाती। यहीं से शुरू होती है विश्वास की असली कहानी। ज्यादातर लोग विश्वास को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन यहाँ बात किसी पूजा या रस्म की नहीं है। ये बात उस मानसिक शक्ति की है जो तुम्हारे अवचेतन मन को दिशा देती है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तुम्हारे विश्वास को सुनता है। तुम दिन भर कितने भी सकारात्मक वाक्य बोल लो, अगर अंदर से तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारा मन तुम्हारे शब्दों पर नहीं बल्कि तुम्हारी भावना पर प्रतिक्रिया देगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन असफलता से डरते हैं। वे पैसा चाहते हैं लेकिन मन ही मन मानते हैं कि पैसा उनके लिए नहीं बना। वे प्यार चाहते हैं लेकिन खुद को प्यार के लायक नहीं समझते। बाहर की इच्छा और अंदर का विश्वास जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तब जिंदगी में संघर्ष पैदा होता है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। मान लो दो लोग एक ही इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दोनों के पास समान योग्यता है, समान अनुभव है, समान तैयारी है, लेकिन एक व्यक्ति अंदर ही अंदर ये मानकर गया है कि शायद वो रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति ये मानकर गया है कि वो इस अवसर के योग्य है। अब सोचो, उनकी चाल, उनकी आवाज, उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास क्या एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। विश्वास सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है और दुनिया अक्सर उसी पर प्रतिक्रिया देती है। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सिया था। कई सालों तक उसे हर जगह रिजेक्शन मिला, नौकरी में, रिश्तों में और यहाँ तक कि अपने सपनों में भी। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि शायद वो दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। फिर एक दिन उसने एक अजीब प्रयोग शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो खुद को उस जिंदगी में देखने लगी जो वो जीना चाहती थी। वो खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ देखती, खुश देखती, सफल देखती। शुरुआत में उसे ये सब नकली लगा, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। कुछ हफ्तों बाद उसके फैसले बदलने लगे, उसकी बातचीत बदलने लगी, उसकी ऊर्जा बदलने लगी और कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। लोगों को लगा कि उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन सच ये था कि पहले उसका विश्वास बदला था। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। हर बड़ी उपलब्धि दो बार जन्म लेती है, पहले मन में, फिर वास्तविक दुनिया में। अगर तुम्हारा मन किसी चीज को असंभव मानता है तो तुम्हारे कदम भी उसी दिशा में चलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन किसी संभावना को स्वीकार कर ले तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। याद रखो, विश्वास का मतलब ये नहीं कि रास्ते में मुश्किलें नहीं आएंगी। विश्वास का मतलब है कि मुश्किलों के बावजूद तुम अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाओगे, क्योंकि अवचेतन मन को सबसे स्पष्ट संदेश तब मिलता है जब तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। और अगले अध्याय में हम उस रहस्य का दरवाजा खोलेंगे जिसे समझ लेने के बाद तुम अपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलना शुरू कर दोगे। क्योंकि कई बार समस्या ये नहीं होती कि तुम क्या चाहते हो, समस्या ये होती है कि तुम्हारे भीतर पहले से क्या दर्ज है। चैप्टर 3, अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग का रहस्य। तुमने अब तक ये समझ लिया है कि तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनती है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर दिमाग ने ही तुम्हारी पूरी कहानी लिखी है तो क्या उसे दोबारा लिखा जा सकता है? और अगर हाँ, तो इतना आसान क्यों नहीं लगता? यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका स्वभाव ही ऐसा है,
उनकी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारा अवचेतन मन कोई पत्थर नहीं है, वो एक चलता फिरता सिस्टम है जो हर दिन नई जानकारी लेता है, हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है और धीरे धीरे उसे तुम्हारी पहचान बना देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब बिना तुम्हारी अनुमति के होता है। तुम सोचते हो कि तुम फैसले ले रहे हो, लेकिन कई फैसले पहले ही पुराने पैटर्न तय कर चुके होते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और समझ नहीं पाते कि वे खुद को रोक क्यों नहीं पा रहे। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था आरव, साधारण परिवार से था, सपने बड़े थे, लेकिन अंदर से बहुत जल्दी हार मान लेता था। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता, कुछ दिनों बाद छोड़ देता। धीरे धीरे उसने खुद को यह समझा लिया कि वो अधूरा इंसान है, लेकिन असल में समस्या उसकी क्षमता नहीं थी, समस्या उसकी मानसिक रिकॉर्डिंग थी। बचपन से उसे यही सुनने को मिला था कि ज्यादा सपने देखना खतरनाक है, गलतियां करना शर्म की बात है और सुरक्षित रहना ही समझदारी है। ये बातें उसके दिमाग में गहराई तक बैठ गई थीं और अब वही बातें उसके फैसलों को कंट्रोल कर रही थी। जब भी वो कोई बड़ा कदम उठाता, उसके अंदर से एक आवाज आती, शायद तुमसे नहीं होगा, शायद ये सही नहीं है, और वो रुक जाता। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। वो एक साधारण सी बातचीत सुन रहा था जिसमें कहा गया था कि तुम वही बनते हो जो तुम बार बार अपने दिमाग को बताते हो। ये बात उसके अंदर कहीं अटक गई। उस रात उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, अगर मेरी सोच ही मेरी जिंदगी बना रही है, तो अगर मैं अपनी सोच बदल दूं तो क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? यहीं से असली बदलाव की शुरुआत हुई। उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, उसने सिर्फ अपनी अंदरूनी भाषा बदलनी शुरू की। मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। शुरुआत में कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगी। जहां पहले वो डर कर रुक जाता था, वहां अब थोड़ा रुक कर सोचने लगा। और यही छोटा सा बदलाव आगे चलकर बड़ी दिशा बदलने लगा। अब समझो असली रहस्य क्या है। तुम्हारा अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा पैटर्न समझता है। वो एक बार की बात नहीं सुनता, वो दोहराई गई बातों को सच मानता है। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर कहते हो तो वो उसे सच मान लेता है। अगर तुम हर दिन खुद को सक्षम कहते हो तो वो उसे भी सच मान लेता है। लेकिन सिर्फ शब्द काफी नहीं है, उन्हें भावना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन वही सीखता है जिसमें भावना जुड़ी होती है। अगर तुम कुछ कहते हो लेकिन महसूस नहीं करते तो उसका असर बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम उसी बात को महसूस करके दोहराते हो तो वो गहराई तक उतर जाती है। यहीं से एक और तकनीक काम करती है, कल्पना। तुम्हारा दिमाग फर्क नहीं करता कि तुम सच देख रहे हो या कल्पना। अगर तुम बार बार खुद को सफल देखो, खुश देखो, आत्मविश्वास से भरा हुआ देखो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है और फिर तुम्हारे फैसले उसी दिशा में बदलने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन अपनी पुरानी मानसिक कहानी को छोड़ते नहीं। वे वही बातें सोचते रहते हैं जो उन्हें रोकती हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। यह संभव नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अब सबसे जरूरी बात यह है, रीप्रोग्रामिंग एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जहां पुराने पैटर्न धीरे धीरे कमजोर होते हैं और नए पैटर्न मजबूत होते हैं। और इस बीच एक चरण आता है जो सबसे मुश्किल होता है, जब तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन असल में उसी समय बदलाव अंदर बन रहा होता है। और जो लोग इस बीच हार मान लेते हैं, वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन जो लोग लगातार अपने दिमाग को नई दिशा देते रहते हैं, उनकी पहचान बदलने लगती है, उनका व्यवहार बदलने लगता है और आखिर में उनकी जिंदगी बदल जाती है। अब तुम एक मोड़ पर खड़े हो। एक तरफ पुरानी सोच है जो तुम्हें सुरक्षित रखती है लेकिन रोकती भी है, और दूसरी तरफ नई सोच है जो अनजान है लेकिन बदल सकती है। और यहीं से असली कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अगले अध्याय में हम उन अदृश्य मानसिक दीवारों को समझेंगे जो तुम्हें रोकती तो हैं, लेकिन तुम उन्हें देख भी नहीं पाते। चैप्टर 4, डर, शक और मानसिक बाधाओं से आजादी। तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हें रोकता कौन है? कोई बाहर का इंसान नहीं, कोई हालात नहीं,
असल में वो आवाज तुम्हारे अंदर ही होती है जो हर कदम पर कहती है रुक जाओ, ये मत करो, तुमसे नहीं होगा। और अजीब बात यह है कि ये आवाज हमेशा तुम्हें बचाने के नाम पर आती है, लेकिन धीरे धीरे यही आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी जेल बन जाती है। यही डर की शुरुआत है। डर कोई वास्तविक चीज नहीं होता। डर एक भविष्य की कल्पना है जिसे तुमने अभी जिया भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे अभी से सच मान लेता है और फिर तुम बिना लड़े ही हार मान लेते हो। एक लड़का था रोहन। वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसके पास आइडिया था, ऊर्जा थी, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सोचता उसके दिमाग में 1000 सवाल आ जाते। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर पैसे डूब गए तो। और धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन असली कहानी ये नहीं थी कि वो फेल हो सकता था। असली कहानी ये थी कि वो अपने डर के साथ जीना सीख चुका था। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब इंसान अपने डर को अपनी आदत बना लेता है। अब असली सवाल ये है, डर बनता कैसे है? डर तुम्हारे अनुभव से बनता है। एक बार का फेलियर, एक बार का रिजेक्शन, एक बार की गलती, और फिर तुम्हारा दिमाग उसे भविष्य के लिए नियम बना देता है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि डर सच्चाई नहीं बताता। डर सिर्फ पुराने दर्द को दोहराता है। अब बात करते हैं शक की। शक डर का ही दूसरा चेहरा है। डर कहता है तुम नहीं कर सकते, और शक कहता है शायद तुम कर भी नहीं सकते। दोनों मिलकर तुम्हारे इरादों को कमजोर कर देते हैं। एक लड़की थी सिया। वो हर बार नए मौके पर जाती, लेकिन अंदर से खुद पर भरोसा नहीं कर पाती। इंटरव्यू में उसकी आवाज कांप जाती, मीटिंग में वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाती, और हर बार वो सोचती कि शायद वो दूसरों जितनी अच्छी नहीं है। धीरे धीरे उसने खुद को यही पहचान दे दी, कमजोर, अनिश्चित और पीछे रहने वाली। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी असफलता सच है तो मेरी क्षमता क्यों नहीं दिखाई देती? यहीं से उसकी सोच टूटने लगी। उसने समझा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, वो खुद के बारे में बनाया हुआ भ्रम था। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे अंदर जो डर और शक है वो तुम्हारी असली क्षमता नहीं है। वो सिर्फ पुरानी भावनाओं का संग्रह है जो बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन सच ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी तभी शुरू होती है जब तुम कदम उठाते हो। अब बात करते हैं गुस्से और पछतावे की। ये दो भावनाएं तुम्हारे दिमाग को अंदर से धीरे धीरे तोड़ देती हैं। गुस्सा तुम्हें अतीत में बांध देता है और पछतावा तुम्हें भविष्य से डराता है। और जब इंसान इन दोनों के बीच फंस जाता है तो वो वर्तमान में जी ही नहीं पाता। यही सबसे बड़ी मानसिक कैद है। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग हर दिन डर, शक, गुस्सा और पछतावे से भरा रहेगा तो क्या उसमें नई सोच के लिए जगह बचेगी? नहीं। और यही वजह है कि बदलाव रुक जाता है। अब असली बदलाव यहां से शुरू होता है जब तुम इन भावनाओं को पहचानना सीख जाते हो और उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। एक छोटा सा बदलाव, जब डर आए तो उसे सच मत मानो, जब शक आए तो उसे आदेश मत मानो, जब गुस्सा आए तो उसे निर्णय मत बनने दो, और जब पछतावा आए तो उसे पहचानो लेकिन उसमें मत फंसो। यही मानसिक आजादी की शुरुआत है, और यही वो मोड़ है जहां इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेता है। अब तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां या तो तुम अपने डर के साथ समझौता करोगे या फिर उसे तोड़कर आगे बढ़ोगे। और अगले अध्याय में हम उस रहस्य को समझेंगे जहां दिमाग खुद शरीर को बदलना शुरू कर देता है, और जो चीज तुम्हें असंभव लगती थी वो धीरे धीरे वास्तविकता बनने लगती है। चैप्टर 5, मन के जरिए शरीर को स्वस्थ बनाने की कला। तुमने कभी महसूस किया है कि जब मन भारी होता है तो शरीर भी टूटने लगता है, नींद खराब हो जाती है, थकान बनी रहती है, और बिना किसी बीमारी के भी शरीर कमजोर महसूस होता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही शरीर खुद को हल्का और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता है। अब सोचो, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? एक छोटा सा शहर था जहां एक आदमी रहता था, अर्जुन। वो लंबे समय से थकान और कमजोरी से परेशान था। डॉक्टर बदल चुका था, दवाइयां बदल चुकी थी, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं था। सब कहते थे कि यह सामान्य कमजोरी है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि कुछ और भी है। एक दिन उसने देखा कि जब वो खुश होता है तो दर्द कम महसूस होता है, और जब वो तनाव में होता है तो शरीर और ज्यादा टूटने लगता है। यहीं से उसके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरा शरीर मेरे दिमाग की बात सुनता है? और यहीं से उसकी खोज शुरू हुई। अब असली सच समझो, तुम्हारा शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक जीवित सिस्टम है जो तुम्हारे दिमाग से लगातार संकेत लेता है। हर विचार, हर भावना, हर डर
और हर विश्वास सीधे तुम्हारे शरीर पर असर डालता है। जब तुम डरते हो तो शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस बदल जाती है और शरीर तनाव में आ जाता है। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक चलती रहे तो वही तनाव बीमारी का रूप ले लेता है। अब दूसरी तरफ देखो, जब तुम खुद को सुरक्षित महसूस करते हो, शांत महसूस करते हो और भरोसा रखते हो तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। अब यही वो जगह है जहां अवचेतन मन की असली शक्ति दिखाई देती है। तुम्हारा अवचेतन मन हर समय तुम्हारे शरीर को मैनेज कर रहा होता है, बिना रुके, बिना थके। और अगर तुम उसे ये संदेश दो कि मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, तो वो उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन असली खेल यहाँ है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ये महसूस करना जरूरी होता है। एक लड़की थी मेगा। उसे लंबे समय से माइग्रेन की समस्या थी। हर बार दर्द आता और वो पूरी तरह टूट जाती। लेकिन एक दिन उसने एक अलग तरीका अपनाया। जब भी दर्द शुरू होता वो अपनी आंखें बंद करती और खुद को एक शांत और स्वस्थ स्थिति में देखती। वो कल्पना करती कि उसका सिर हल्का है, उसका शरीर आराम में है और वो पूरी तरह ठीक है। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। दर्द की तीव्रता कम होने लगी और समय के साथ उसके एपिसोड भी कम हो गए। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये जादू था या नहीं, सवाल ये है कि उसका दिमाग अब एक नया संदेश सीख रहा था और वही संदेश उसके शरीर को प्रभावित कर रहा था। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं उनमें से ज्यादातर स्वचालित हैं। दिल धड़क रहा है, खून बह रहा है, सांस चल रही है, ये सब बिना तुम्हारे सोचने के हो रहा है और इसे नियंत्रित करता है तुम्हारा अवचेतन मन। अब अगर वही मन तुम्हारे शरीर को चला रहा है तो क्या उसे नए निर्देश दिए जा सकते हैं? और जवाब है हाँ। यही वो जगह है जहां विजुअलाइजेशन और आभार काम करते हैं। जब तुम खुद को स्वस्थ देखते हो और अपने शरीर के लिए आभार महसूस करते हो तो तुम अपने अवचेतन मन को एक नया पैटर्न देते हो और वो धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे बीमारी को लगातार सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उसे ही अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सुधार क्यों नहीं हो रहा। अब असली बदलाव यहां से शुरू होता है, जब तुम अपनी पहचान बदलते हो। मैं बीमार हूं से मैं स्वस्थ हो रहा हूं तक। और यही छोटा सा बदलाव पूरे शरीर की दिशा बदल सकता है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां समझ आ रहा है कि मन सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, ये शरीर को भी बदल सकता है। और अगले अध्याय में हम उस रहस्य को समझेंगे जहां पैसा और अवसर सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मानसिक स्थिति से आकर्षित होने लगते हैं। चैप्टर 6, धन, अवसर और समृद्धि का मानसिक विज्ञान। तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी पैसा खींच लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं? अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा काम कर रहा है, सवाल ये है कि कौन किस मानसिक स्थिति में जी रहा है। एक लड़का था विवान। उसके पास डिग्री थी, स्किल्स थे और मेहनत करने की क्षमता भी थी, लेकिन हर बार पैसा उसके हाथ में आता और फिसल जाता। वो सोचता था कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है, लेकिन असल में उसकी किस्मत नहीं, उसकी सोच उसका सिस्टम चला रही थी। वो अंदर ही अंदर खुद को हमेशा कमी में जीता हुआ मानता था और यही भावना उसके फैसलों को प्रभावित करती थी। अब असली रहस्य समझो, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा उस मानसिक स्थिति से जुड़ा है जिसमें तुम जी रहे हो। अगर तुम अंदर से कमी महसूस कर रहे हो तो तुम अनजाने में उसी कमी को बाहर भी बना लेते हो। लेकिन अगर तुम अंदर से समृद्ध महसूस कर रहे हो तो तुम अवसरों को अलग नजर से देखने लगते हो। अब एक और कहानी सुनो। एक लड़की थी अनाया। वो एक छोटे परिवार से थी, पैसे हमेशा सीमित थे, लेकिन उसने एक आदत बदली। उसने हर दिन खुद से कहना शुरू किया, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त है। शुरुआत में उसे यह झूठ लगता था, लेकिन उसने इसे भावना के साथ दोहराना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वो चीजों को अवसर की तरह देखने लगी। जहां पहले वो डरती थी वहां अब कोशिश करने लगी और कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में नए मौके आने लगे। अब यहां असली सवाल यह है, क्या पैसा अचानक आ गया या उसकी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदल गई? अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारा अवचेतन मन कमी और समृद्धि दोनों को सच मान सकता है, लेकिन वो वही चुनता है जिसे तुम बार बार महसूस करते हो। अगर तुम हर दिन सोचते हो कि पैसा मुश्किल है तो तुम उसी अनुभव को मजबूत कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को यह अनुभव देते हो कि पैसा एक प्रवाह है तो तुम अपनी मानसिक दिशा बदल रहे हो
और यही बदलाव तुम्हारी बाहरी दुनिया को बदल देता है। अब एक और सच्चाई है, पैसा रोकने से नहीं बढ़ता, पैसा प्रवाह से बढ़ता है। जब तुम हमेशा बचाने और डरने की मानसिकता में रहते हो तो तुम अनजाने में कमी को मजबूत करते हो, लेकिन जब तुम देने और भरोसे की मानसिकता में रहते हो तो तुम अपने दिमाग को यह संकेत देते हो कि मेरे पास पर्याप्त है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा आर्थिक सिस्टम है। अगर सिस्टम कमी पर सेट है तो परिणाम भी कमी होंगे, और अगर सिस्टम समृद्धि पर सेट है तो परिणाम भी बदलने लगेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे पैसा चाहते हैं लेकिन अंदर से कमी महसूस करते हैं, और यही टकराव उनकी प्रगति रोक देता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को यह महसूस कराओ कि तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और अवसर तुम्हारे आसपास हैं, तो क्या तुम्हारा दिमाग अलग फैसले नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, और वही फैसले तुम्हारी आर्थिक दिशा बदल देंगे। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां समझ आ रहा है कि पैसा सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब है। और अगले अध्याय में हम रिश्तों के उस रहस्य को समझेंगे जहां तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा तय करती है कि लोग तुम्हारे करीब आएंगे या दूर चले जाएंगे। चैप्टर 7, प्यार, रिश्ते और जीवन में सामंजस्य का रहस्य। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के आसपास हमेशा लोग क्यों टिके रहते हैं और कुछ लोग अकेले होने के बावजूद भी किसी के करीब नहीं आ पाते? अब सवाल ये नहीं है कि कौन कितना अच्छा इंसान है, सवाल ये है कि कौन किस आंतरिक स्थिति में जी रहा है। एक लड़की थी, सानवी। वो हमेशा सोचती थी कि लोग उसे समझते नहीं हैं। उसके रिश्ते बार बार टूट जाते थे। हर बार वो सामने वाले को जिम्मेदार मानती थी, लेकिन असल कहानी कहीं और थी। उसके अंदर एक अनजाना डर था, खुद को खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर और अस्वीकार किए जाने का डर। और यही डर उसके व्यवहार में झलकता था। अब समझो असली बात क्या है। तुम्हारे रिश्ते सिर्फ लोगों से नहीं बनते, वे तुम्हारी ऊर्जा से बनते हैं। तुम अपने अंदर क्या महसूस करते हो, वही बाहर लोगों तक पहुंचता है। अगर तुम अंदर से असुरक्षित हो तो तुम रिश्तों में पकड़ बनाने लगते हो, और अगर तुम अंदर से शांत हो तो तुम लोगों को जगह देना सीखते हो। अब एक कहानी सुनो। एक लड़का था, आर्यन। वो हमेशा रिश्तों में बहुत जल्दी जुड़ जाता था और फिर उतनी ही जल्दी टूट भी जाता था। वो सोचता था कि उसे सही लोग नहीं मिल रहे, लेकिन असल में वो खुद को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था। वो हर रिश्ते में खालीपन भरने की कोशिश करता था और यही जरूरत सामने वाले पर दबाव बना देती थी। फिर एक दिन उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अकेले रहना सीखा और अकेलेपन को डर नहीं बल्कि समझने का समय बना लिया। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा बदलने लगी। वो पहले से शांत हो गया और लोगों के साथ उसका व्यवहार भी बदल गया। अब लोग उसके पास खुद आने लगे। अब यहां सवाल यह है, क्या लोग बदल गए थे या उसकी ऊर्जा बदल गई थी? अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी जरूरतों से नहीं, तुम्हारी आंतरिक शांति से बनते हैं। अगर तुम हर समय किसी से वैलिडेशन मांगते हो तो तुम अनजाने में दूरी बना लेते हो, लेकिन अगर तुम अपने साथ सहज हो तो तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाते हो। अब असली रहस्य यहां है, प्यार पाने के लिए पहले प्यार बनना पड़ता है, सम्मान पाने के लिए पहले खुद का सम्मान करना पड़ता है, और शांति पाने के लिए पहले अपने अंदर की लड़ाई को शांत करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें पूरा करें, और यही उम्मीद उन्हें और खाली कर देती है। अब सोचो, अगर तुम अपने अंदर की स्थिति बदल दो तो क्या तुम्हारे बाहर के रिश्ते भी नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, और यही असली बदलाव है। अब तुम उस जगह पर हो जहां समझ आ रहा है कि रिश्ते बाहर नहीं बनते, वे अंदर से शुरू होते हैं। और अगले अध्याय में हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां सब कुछ रुक जाता है, जहां लगता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में वहीं सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो रहा होता है। अब तुम उस आखिरी मोड़ पर खड़े हो जहां यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। तुमने देखा कि कैसे हर अध्याय में एक ही बात अलग अलग रूप में सामने आती रही। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अंदर की स्थिति, यही चार चीजें मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी को आकार देती हैं। लेकिन असली सवाल अब ये नहीं है कि ये सब सच है या नहीं। असली सवाल ये है कि तुम अब इसके साथ क्या करने वाले हो। क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने से जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी तब बदलती है जब तुम वही सोच बदलते हो जो तुम्हें हर दिन चुपचाप रोक रही है।
शायद तुमने आज कुछ ऐसा सुना है जो पहले कभी इस नजर से नहीं देखा था। शायद अब तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। और सबसे बड़ा सच ये है, वही अंदर की दुनिया तुम्हारी बाहर की दुनिया बना रही है। अब तुम दो रास्तों के बीच हो। एक रास्ता वही पुरानी सोच वाला है जहां सब कुछ दोहराता रहेगा, और दूसरा रास्ता अनजान है लेकिन वहीं से बदलाव शुरू होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और कुछ लोग वही एक छोटा कदम उठा लेते हैं और उनकी पूरी कहानी बदल जाती है। अब सोचो, अगर अगले कुछ दिनों में तुमने अपनी सोच को थोड़ा सा भी बदलना शुरू किया, अगर तुमने अपने दिमाग को वही कहानी सुनानी बंद कर दी जो तुम्हें कमजोर बनाती है, तो क्या धीरे धीरे तुम्हारी दिशा नहीं बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, लेकिन ये तभी होगा जब तुम इसे सिर्फ सुनोगे नहीं, इसे जीना शुरू करोगे। और शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये वहीं से शुरू होती है जहां तुम इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करते हो। और अगली बार जब तुम खुद से पूछो कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, तो याद रखना, जवाब कहीं बाहर नहीं होगा, वो हमेशा तुम्हारे अंदर होगा।